हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है और जीके जीएस सेक्टर को हम लेकर चल रहे हैं। टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस का स्पेशल डोज आपको हर एक दिन प्रोवाइड किया जा रहा है। सुपर फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है इस लिहाज से कि आप दिन भर की जो प्रिपरेशन करते हैं इसके वीडियो आपको बूस्टअप का काम करते हैं। तो इस वजह से बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि आगे ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहने वाला है। और मेरा रेजोल्यूशन है कि 2021 में जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं एक सरकारी नौकरी उनके हाथों में बिल्कुल से हो। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक ये पश्चिम बंगाल को माना जाता है। तो अगर पूछा जाए भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। अगला फैक्ट, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, तो गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में। अगला है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो गन्ने में भी उत्तर प्रदेश है, अपना उत्तर प्रदेश है। किसमें? गेहूं में, गन्ने में। मूंगफली की बात करें तो ये जो है फेंकू बाबा। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी उत्पादकता की बात करें तो गुजरात में है। ठीक है। भारत में चाय की बात करें, सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है? असम में। अगला फैक्ट है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक ये भी असम है। सबसे ज़्यादा बांस असम में मिलता है। और भारत में जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। भारत में केला सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में। और भारत में केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत कीमती होता है केसर। तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है। भारत में काली मिर्च ये केरल में काली मिर्च, का से केरल और का से काली मिर्च। कपास की बात करें तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात ही है। काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक है। तो बहुत सारे यहाँ पे उत्पादक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का रहता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किसका होता है, कहाँ पे होता है। ठीक है। अब कुछ फैक्ट लेते हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो जो पानी का मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व होगा। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो पादप और पशु कोशिका दोनों में मिलती है। यानी कि शैवाल की अगर बात करें, कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये पादपों में भी होगी और पशु में भी होगी। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। बार किसकी इकाई है? बार, BAR। तो बार ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन माना जाता है? चांदी। चांदी क्या है? विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्लैंड में या थायराइड ग्रंथि में शरीर का सबसे ज़्यादा आयोडीन जो है शरीर के, आयोडीन का संचरण जो होता है, संग्रहण कह लें, वो थायराइड ग्लैंड में होता है। सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है? मतलब सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। मलेरिया किससे संबंधित है? तो ज्वर से संबंधित है। DNA की रचना कैसी है? डबल हेलिक्स है, मतलब दोहरी कुंडली है। रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया हो जाता है। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को, मार्स। ठीक है। मानव शरीर का जो रक्त है वो लाल क्यों होता है? मानव रक्त का रंग जो है वो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण।
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भोर एवं सांझ का तारा कौन सा है? शुक्र है। ठीक है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। और बीसीजी के टीके में बी अक्षर का नाम क्या है? तो बी अक्षर बैसिलस है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए, निकट जो दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? तो शरीर के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। फिर है सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? नाभिकीय संलयन से। और H2O को आमतौर पर क्या माना जाता है? जाना जाता है पानी। मलेरिया किससे संबंधित है? ज्वर से। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? स्टेथोस्कोप। फिर है रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त शर्करा स्तर को इंसुलिन नामक हार्मोन है, ये कंट्रोल करता है। मछलियाँ श्वसन करती हैं गलफड़ों द्वारा। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पादन कौन सा है? पेनिसिलिन का। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? पेनिसिलिन। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसी के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। फिर है आग से पानी को गर्म करना क्या कहलाता है? ऊष्मा का संवहन कहलाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, अप्रॉक्सीमेट 78%। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। फिर है आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की? रिपीटेड क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। फिर है पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। फिर है हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का ये उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन थे। यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं, न्यूटन होगा। फिर है ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। फिर है पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। फिर है किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड ग्रंथि। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? सल्फाइड ग्रंथि के परत बनने के कारण। फिर है किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा। फिर है मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। फिर है ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ठोस सीधे गर्म करो गैस में बदल जाए तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती? ऊर्ध्वपातन। फिर है बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो मिलीमीटर के 1/1000 हिस्से के बराबर होता है। 10⁻⁻6 के माइक्रोन। ठीक है। किस जीव के कारण काला जार होता है? काला जार, तो लीशमैनिया के कारण काला जार होता है। अगला फैक्ट है कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो ये गुर्दा के हैं। फिर है सुनील छेत्री किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो फुटबॉल में ये प्रतिनिधित्व करते हैं।
फिर है पुस्तक 5 पॉइंट समवन, किसने लिखी है? चेतन भगत ने। गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो नील नदी अल्जीरिया में नहीं बहती है। ठीक है। अगला है नोटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय मुक्केबाज की अगर मैरी कॉम की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से हैं मैरी कॉम। इन पर मूवी भी बन चुकी है, प्रियंका चोपड़ा ने अच्छा खेला दिखाया है। फिर है किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर है जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है उसको लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। इम्पोर्टेंट है। और कौन सा कला की क्षेत्र से जुड़ा है? तो मनोहर देवदास ये कला के क्षेत्र से जुड़े हैं। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहते हैं? एंथ्रैक्स कहते हैं। ये अधपका मांस खाने से बीमारी फैलती है जिसको एंथ्रैक्स कहते हैं। जीवाणु के कारण मनुष्य और मवेशियों में ये खतरनाक बीमारी फैलती है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तंतुओं फाइबर से धागा बनाओगे तो इसको कताई कहते हैं, कताई। फिर है यांग्याप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। यांग्याप दर्रा किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर स्थित है? सबरीमाला याद रखना केरल में। फिर है मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मांडू महोत्सव आपके एमपी का प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय चाइना यानी कि चीन में है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी केरल सर्वाधिक आवश्यक व प्रधान फसल है केरल की? तो ये चावल है। विदिन हमने 12 मिनट यहाँ पे 100 फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। कैसा लगा सेशन? इसको लाइक एंड शेयर के माध्यम से आप बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर 100 फैक्ट्स अभी नहीं हो पाए थे, मैंने काउंट किए तो 78 फैक्ट्स लगभग हैं, तो मैं इनको पूरा कर देता हूँ। देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? असम में है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अगर तेजी से गिरावट हो तो किस बात का सूचक है? तूफान का। और किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। और किस कमी माने किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? विटामिन के। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है। चलिए, कुछ नदियों के किनारे बसे कुछ जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कह लें यहाँ पर शहर हैं, जैसे यमुना नदी के किनारे मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद है। गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, हरिद्वार और कानपुर, पटना, वाराणसी है, बनारस है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी है। सतलुज नदी के किनारे लुधियाना, फिरोजपुर है। और अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल। ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। भीमा नदी और यहाँ पर रामगंगा नदी के किनारे बरेली है। बेतवा नदी के किनारे ओरछा है।
शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, पूछा जाता है। गोमती नदी के किनारे क्या बसा है? लखनऊ। और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। कोटा चंबल नदी के। नासिक गोदावरी नदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। और मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेते हैं, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे प्रिपेयर कर रखे हैं। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। एक प्रसिद्ध तमिल कवि जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ कौन सा था? त्यागराजा था। और अश्वघोष कौन था? संस्कृत कवि जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। ठीक है। अगला है सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा। अगला है हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? बहुपति प्रथा, विवाह प्रथा। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का किसके शासनकाल में निर्माण करवाया गया? कृष्णदेव प्रथम। और ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? हैदराबाद। चोल राजाओं का केंद्र क्या था? तंजौर था। अगला है सातवाहन राज्य में दक्षिण में क्या था? तो चेरी राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य और पांड्य राजाओं का राज्य था। चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? वातापी में। और चरक क्या थे? एक चिकित्सक थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? बिहार में था। भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और भारतीय इतिहास किस वंश को स्वर्णयुग कहते हैं? गुप्त वंश को। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक में क्या परिवर्तन हुआ? उसने भविष्य में कभी लड़ाई न लड़ने का निर्णय लिया। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य राजाओं की। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? तो नंदों के कुशासन से बचाया था। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? मगध में। तो इतने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए। अब चलिए बेंजीन का केमिकल फार्मूला C6H6 होता है। यूरिया का Na2CO NH2 होता है। चीनी का C12H12H22 होता है। एल्कोहल का C2H5OH होता है। सिरका का CH3COOH होता है। मार्स गैस का CH4। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जबकि वाटर गैस इसी में हाइड्रोजन जोड़ देना। हॉर्न सिल्वर का फार्मूला AgCl है। भारी जल का D2O है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नमक का अम्ल क्या है? HCl है। सफ़ेद लेड 2PbCO3 इंटू PbOH ट्वाइस है, अम्लराज। HNO3 और HCl का 1:3 का यहाँ पे रेशियो रहता है। लिथार्ज PbO को कहते हैं। गैलेना PbS को। लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O को। नौशादर NH4Cl को। संगमरमर CaCO3 को। चूना पत्थर CaCO3 को। चॉक CaCO3 को। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O को। जिप्सम CaSO4 इंटू 2HTO को। और चूने का पानी CaOH ट्वाइस को। कास्टिक पोटास KOH को। लाल दवा का केमिकल फार्मूला KMnO4 है। फिटकिरी का K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O है। कास्टिक सोडा NaOH है। और धामन सोडा जो है Na2CO3 डॉट 10H2O है। बेकिंग सोडा NaHCO3 है। और साधारण नमक का केमिकल फार्मूला NaCl है। तो अब यहाँ पर 100+ मैंने फैक्ट्स आपके रिवाइज करवा दिए हैं फटाफट। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।